Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers. Today I will discuss on the topic of अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन एंड रोलेट एक्ट। आज मैं आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और रोलेट एक्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए अब अगले टॉपिक की बात कर लिया जाता है। फर्स्ट टॉपिक है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 से 1919। यह आंदोलन ब्लैक बोनस को लेकर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। बोनस के बावजूद भी मजदूरों का खर्च नहीं चल पा रहा था। इसी बीच मिल मालिकों ने ब्लैक बोनस को बंद करने का आदेश दे दिया, जिसके कारण मजदूर विद्रोह कर देते हैं। मजदूरों के विद्रोह को शांत करने के लिए अहमदाबाद के जिलाधिकारी ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी जब वहां जाते हैं तो मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन को सवार हो जाते हैं। अधिकांश मिल मालिक भी भारतीय ही रहते हैं, इसलिए प्रारंभ में मिल मालिक 20% बोनस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मजदूर गांधी जी पर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि गांधी जी मिल मालिकों के साथ मिल गए हैं। अब गांधी जी अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए भूख हड़ताल कर देते हैं। गांधी जी का भारत में यह पहला भूख हड़ताल था। बाद में मिल मालिक जब 35% बोनस देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब अगला टॉपिक है रोलेट एक्ट 1919। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी तथा तिलक के आह्वान पर बहुत सारे भारतीय अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़े थे। इस समय भारतीयों को पूर्ण छूट प्रदान कर दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज युद्ध जीतने लगते हैं तो इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज़ी से आगे बढ़ने लगती हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है। सिडनी रोलेट ने सुझाव दिया कि जिन पर शांति भंग करने का आशंका हो उसको जेल में डाल दिया जाए। यह मौलिक अधिकार का हनन था। यह तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के भी विरुद्ध था, इसलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी जाती है। भारतीयों ने इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का मुकदमा ठहराया और इसके विरोध की जिम्मेदारी गांधी जी स्वयं संभालते हैं। 30 मार्च 1919 को भारत बंद करने की घोषणा की गई थी, लेकिन किसी कारणवश यह तिथि 6 अप्रैल कर दी जाती है। संचार माध्यमों में कमी के कारण पाकिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों के क्षेत्रों में 30 मार्च को भी भारत बंद रहता है। 6 अप्रैल को दिल्ली, गुजरात, मुंबई के क्षेत्रों में भारत बंद रहता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस आंदोलन में भारत 2 बार बंद हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।